प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर चलाया गया सघन जांच अभियान। जीआरपी थाना अध्यक्ष ने कहा, वरीय अधिकारी के निर्देश पर किया जा रहा है जांच। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को दोपहर 1:30 पर सघन जांच अभियान चलाया गया। यह जांच अभियान जीआरपी थाना अध्यक्ष अभय कुमार के नेतृत्व में चलाया गया, जहां यात्रियों की सामानों की जांच की गई तो वहीं उपलब्ध मशीन से भी जांच की गई ताकि किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामान न मिले। वहीं यह जांच अभियान पूरे प्लेटफॉर्म पर चलाया गया। इस संबंध में जीआरपी थाना अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी हाई अलर्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसी को लेकर यह सारा जांच अभियान चलाया जा रहा है और यह लगातार चलाया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में जीआरपी थाना अध्यक्ष अभय कुमार मीडिया को। अभी हाई अलर्ट है। जो भारत पाकिस्तान का जो करीब चल रहा है, उसी लेकर जो है ना जो निर्देश है, उसी आलोक में जांच किया जा रहा है। क्या कुछ देख रहे हैं सर इस जांच में? देख रहे हैं वही कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है, तो हमारे ये जो है मशीन है, इसे चेक किया जाता है। तो ऊपर से ही आप लोगों को सर निर्देश है? हाँ, ऊपर से। महिला डांसर के साथ हुई छेड़छाड़, चाकूबाजी में महिला डांसर सहित 3 युवक हुए घायल, डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के शिवनगर घाट में एक महिला डांसर ने आत्मरक्षा में चाकू मारकर 3 युवकों को जख्मी कर दिया। बिरौल थाना क्षेत्र के पुखराम गांव में प्रोग्राम करने के बाद टेम्पो से लौट रही 5 महिला डांसरों के साथ शिवनगर घाट चौक पर कुछ युवकों ने टेम्पो सवार महिला डांसर का बाल खींचकर उतार लिया गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। इसी दौरान महिला डांसर खुशी यादव ने अपनी आत्मरक्षा में चाकू से वार कर दिया, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं युवकों की पिटाई से डांसर भी बेहोश हो गई। सभी घायलों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। चाकूबाजी की घटना में महिला डांसर खुशी यादव सहित 4 लोग जख्मी हो गए। चाकूबाजी और मारपीट की घटना के बाद महिला डांसर को बेहोशी की हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डांसर की हालत नाजुक बताई जा रही है। जबकि चाकूबाजी में घायल 3 युवकों में एक युवक शिवम सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसके पेट की आंत तक बाहर आ गई, जिसका इलाज डीएमसीएच के डॉक्टरों ने करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन कर बाहर निकल आए आंत को भीतर कर दिया, लेकिन अभी भी उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं बाकी 2 युवक शिवम मिश्रा और सत्यम कुमार मिश्रा भी चाकू लगने से घायल हो गए। सभी का इलाज डीएमसीएच के इमरजेंसी में चल रहा है। वहीं इन सभी बातों की जानकारी शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे मौजूद लोगों ने मीडिया को प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। गोरखपुर। पूरा बात बताइए। गोरखपुर की रहने क्या हुआ वाली आपके है। साथ? बेटी की आप रुक जाइए। क्या हुआ आपके साथ? हम लोग रास्ते में आ रहे थे, ये लोग गाड़ी रोक लिए, रास्ते में गाड़ी से खींच लिए, रोड में खींच के मार काहे के लिए झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही लोग खींच के गाड़ी में से मारने लगा। कौन मारने लगा? क्या नाम है उसका? लड़का हम नहीं मार। कहाँ से आ रही आपको थी? यहाँ कौन लाया? प्रोग्राम में से कहाँ प्रोग्राम में से आ रहे, कहाँ प्रोग्राम में थे? गाँव का नाम नहीं मार। यहाँ कौन भर्ती कराया आपको? हम लोग को जो गाड़ी ड्राइवर जो मारा उसको पहचानती हैं? मतलब ये प्रोग्राम से आ रही थी ना, तो रास्ते में रुक करके मतलब 4-5 लोग जो है पहले अनाउंसर के साथ कुछ पुराना बात को लेकर के बात विवाद हुआ, और ये जब उसको मना की, बोली कि हम लोग को लेट हो रहा है, घर जाना है, हम लोग को नींद लगा हुआ है, तो इसको गाली दे करके चुप कराया। तो उल्टा बदले में ये भी गाली दे दी, और गाली दी तो इसको ऑटो से मतलब बाल पकड़ के खींच करके रोड पे मारा है। और उसका मारने के बाद ये अपना बचाव के लिए इसके साथ छेड़खानी किया, और ये अपना बचाव के लिए जो है चाकू चलाई थी, जिसमें 5 लोग घायल हो गया, और फिर वो लोग जो है बांस से इसको मारा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम हुआ। नई मैथिली फिल्म सुबह हो सुबह के ऑडिशन में पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री दीप प्रज्वलित कर ऑडिशन की शुरुआत। दरभंगा के शास्त्री चौक के पास स्थित
होटल इवारा के सभागार में नई मैथिली फिल्म पंकज नारायण एंड ATH एंटरटेनमेंट कंपनी की ओर से सुबह का ऑडिशन आयोजन किया गया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रिया मल्लिक एवं डायरेक्टर अपूर्वा बजाज है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि इस फिल्म में जो भी सरकारी फंड की जरूरत होगी उसके लिए मैं सरकार से बात करूंगा। साथ ही डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने कहा कि मिथिला के विकास में मैथिली फिल्म सिटी का एक अहम योगदान है। मैं मैथिली फिल्म के लिए फिल्म सिटी का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। डॉक्टर शुक्ला ने प्रिया मल्लिक से कहा कि आज आप लोग के द्वारा मैथिली फिल्म प्रोडक्शन का 80% काम पूर्ण हो चुका है, 20% भी जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। साथ ही प्रिया को बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों ने दिया कि आप मिथिला में आकर मैथिली फिल्म को इतने ऊंचाई पर ले जा रही हैं, इसके लिए सभी ने मिलकर धन्यवाद दिया। तो वहीं ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस फिल्म के ऑडिशन का कुछ सीन जो शाम के 5 बजे के बाद भी चलता रहा। और भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि 7 तारीख को ही काम हो गया कि किस्तों में जीने से बेहतर जाए जान जहान से। 140 करोड़ लोग के लिए कविता है कि किस्तों में जीने से बेहतर जाए जान जहान से, और कर दो अंतिम शंखनाद लड़ जाओ पाकिस्तान से। उग्रवाद की जात नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं। क्या कसूर था उस हमारी बिटिया का जिसने 4 दिन पहले शादी किया था, उसका सिंदूर लोगों ने पोंछ दिया कि उग्रवाद की जात नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं। दया नहीं दिल के भीतर, आंखों में भी कुछ शर्म नहीं। टकराना तो पड़ेगा एक दिन मौत के इस तूफान से, और कर दो अंतिम शंखनाद लड़ जाओ पाकिस्तान से। सबको ललकारते हुए कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ तभी जियोगे शान से। मंदिर मस्जिद तभी बचेगा, बातें सुन लो ध्यान से। और पन्ना पन्ना बोल रहा अब गीता और कुरान से, और कर दो अंतिम शंखनाद लड़ जाओ पाकिस्तान से। याद करो कुर्बानी, अभी तो हुआ था पुलवामा में, कि याद करो कुर्बानी जिन लोगों ने जान गंवाई। इन आतंकी चेहरों ने कैसी आतंक मचाई। अरे गुनहगार देता अपना क्या पूछना है पाकिस्तान के वजीर आजम से, कि गुनहगार देता पना क्या पूछना उस बेईमान से। और कर दो अंतिम शंखनाद लड़ जाओ पाकिस्तान से, लड़ जाओ पाकिस्तान से। भारत माता की जय। दरभंगा के लहरियासराय में जिलाधिकारी के कार्यालय में लगा जनता दरबार, कई मामलों का किया गया निष्पादन। दरभंगा के लहरियासराय में जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां आए सभी परिवादियों की समस्याओं को सुना गया। इसके साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को उसका त्वरित निष्पादन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बता दें कि शुक्रवार को 40 परिवादी अपनी समस्याओं की समाधान के लिए आवेदन दिए थे। तो वहीं जनता दरबार में खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित मामलों को लेकर परिवादी पहुंचे थे। जिलाधिकारी ने परिवादियों की शिकायतों को सुना, शिकायतों के त्वरित निष्पादन किए तथा कई आवेदनों को यथाशीघ्र समाधान किया। इसके साथ ही अधिकारियों को मोबाइल के माध्यम से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।